बस समझना। हाँ बस समझना। सब 2 charges of 4 microcoulomb each are placed at the corner A and B of equilateral triangle of side length 0.2 मीटर। 2 चार्ज है तुम्हारा और तुम्हारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, इसमें मतलब तीनों साइड्स क्या इक्वल रहता है। तो 2 चार्ज है 4 माइक्रोकूलम्ब का, ईच आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ए एंड बी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड लेंथ 0. इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड लेंथ क्या है 0.2 मीटर है। इन एयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सी ईच। कोई तुम्हारा पॉइंट ए है और सेकंड पॉइंट बी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल पे 2 पॉइंट है और तीसरा पॉइंट सी है, ठीक है। और चार्ज कितना है 4 माइक्रोकूलम्ब यहाँ पे, 4 माइक्रोकूलम्ब यहाँ पे, है ना। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सी ईच, तुमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला बोलो। क्यू ही आता है, Q1 Q2 तब आता है जब तुम पोटेंशियल एनर्जी लिखते हो, ठीक है। या डायरेक्ट B इक्वल टू ED भी, ठीक है। चलो क्या होता है तुम्हारा पोटेंशियल का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का KQ/R होता है ना, स्क्वायर नहीं RR, केवल KQ/R, ठीक है। तुमको इस पॉइंट पे लिखना है ना पोटेंशियल एनर्जी सी पॉइंट पे, ठीक है। लिखो इस चार्ज के चलते इस पॉइंट पे सी पॉइंट पे पोटेंशियल ऐसे लिख लो। जैसे सी पॉइंट पे निकला है ना तो BA के चलते कुछ तुम्हारा BA होगा, हाँ। और फिर बी पॉइंट पे तुम्हारा 4 माइक्रोकूलम्ब है, इसके चलते तुम्हारा सी पॉइंट पे पोटेंशियल होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो तुम्हारा BB होगा, ठीक है। टोटल पोटेंशियल को ऐड ऑन ही तो करते हैं चार्ज के मैग्नीट्यूड के साथ, ठीक है। चलो लिखो इस चार्ज के चलते इस पॉइंट पे क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का, सॉरी पोटेंशियल का फॉर्मूला क्यू चार्ज कितना है 4 माइक्रोकूलम्ब है ना, 4 माइक्रोकूलम्ब 10⁻⁶ अपॉन R। कितना है डिस्टेंस, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, सबके बीच का डिस्टेंस पूरा 0.2 मीटर। लिख दो KQ/R, R की जगह पे 0.2 मीटर। ए से पॉइंट ए से लेके और तुम्हारे सी के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, प्लस BB। इस चार्ज के चलते इस पॉइंट पे पोटेंशियल लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल Q कितना 4 माइक्रोकूलम्ब तो 4 × 10⁻⁶ अपॉन R कितना 0.2 मीटर। हो गया, बना लोगे, सॉल्व कर लोगे ना। चलो K का वैल्यू रख देना कितना 9 × 10⁻⁹, ठीक है, सॉल्व कर लो, ठीक है। 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस 12 माइक्रोकूलम्ब एंड -6 माइक्रोकूलम्ब आर प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर अपार्ट। 2 तुम्हारा इलेक्ट्रिक चार्जेज है, एक 12 माइक्रोकूलम्ब है, दूसरा कितना है -6 माइक्रोकूलम्ब, ठीक है। कितने डिस्टेंस पे हैं ये दोनों 20 सेंटीमीटर अपार्ट है, मतलब एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर के दूरी पे है। इन एयर देयर विल बी अ पॉइंट P ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस चार्जेज इन आउटसाइड द रीजन बिटवीन देम at which the electric potential is 0, the distance P from 6 माइक्रोकूलम्ब। बताए थे ना 2 अनइक्वल चार्ज है, ठीक है, ठीक है। और वो भी तुम्हारा देखो जब भी 2 चार्ज है, ठीक है, और अनइक्वल है तो उसमें तुम्हारा जो और अपोजिट साइड से है, अपोजिट साइड ना, जैसे ये +12 माइक्रोकूलम्ब है, ये तुम्हारा -6 माइक्रोकूलम्ब है। तब तुम्हारा बोला ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 करना है। कहाँ 0 होता है लाइन के बाहर और कम मैग्नीट्यूड वाले के पास 0 होता है तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर जो भी फोर्स होता है तुम्हारा। जब भी 2 अलग मैग्नीट्यूड का चार्ज थे और उसका पोलैरिटी अलग थे, यानी एक प्लस में एक माइनस में, तब जो तुम्हारा पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर तुम्हारा फोर्स जो होता है ना वो 0 होता है लाइन के बाहर और नियर स्मॉलर मैग्नीट्यूड वाले के पास। बताए थे ना, देखो अब यहाँ पे तुमको पोटेंशियल 0 करना है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा यहाँ पे, ठीक है। यानी इन दोनों को जोड़ के जो तुम्हारा इस पॉइंट पे पोटेंशियल आएगा ना वो 0 आएगा, ठीक है। तो मानते हैं x कुछ डिस्टेंस होगा, ठीक है। चलो इस पॉइंट पे तुम्हारा पोटेंशियल 0 है ना, यानी इन दोनों को जोड़ के तुम्हारा पोटेंशियल यहाँ पे 0, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है फाइनली ऐड ऑन होता है ना, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा। चलो इस चार्ज के चलते इस पॉइंट पे पोटेंशियल लिखो, क्या आएगा KQ 12 माइक्रोकूलम्ब 10⁻⁶ KQ/R होता है ना पोटेंशियल का। चलो R डिस्टेंस कितना 20 + x प्लस मैग्नीट्यूड के साथ लिखना, ठीक है। जब भी पोटेंशियल लिखते हैं ना तो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है प्लस या माइनस उसको उसके साथ बैठा देते हैं।
यहाँ पे तुम्हारा फिर लिखो इस पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे पोटेंशियल के क्यू -6 10 के पावर -6, ठीक है, और डिस्टेंस कितना है x है, दोनों को जोड़ को 0। अब जब फिर सॉल्व आउट करोगे तो तुम्हारा क्या आएगा, देखो ये तुम्हारा माइनस है ना, काट दो, ये क्या है 12 है, 10 के पावर -6 है, ये 20 + x है, ठीक है। यहाँ पे माइनस है, ये -6 है ना, ओवरऑल यहाँ पे माइनस आएगा, इस माइनस को इधर ले जाओ 0 के साइड, इक्वल के इधर ले जाओगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा के 6 × 10 के पावर -6 होगा अपन x, ठीक है, हो जाएगा। हाँ, ये कैंसिल आउट करके बना लेना। तीसरा इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ +10 माइक्रोकूलम +5 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम +8 माइक्रोकूलम प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड, इतना एक स्क्वायर है, ठीक है, उस स्क्वायर पे तुम्हारा इलेक्ट्रिक चार्जेज है +10 स्क्वायर है ना। अब जितना चार्ज बोलते गया उतना बैठा दे जाओ, कितना +10 माइक्रोकूलम, ठीक है, एंड देन प्लस तुम्हारा 5 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम एंड देन +8 माइक्रोकूलम, ठीक है। और स्क्वायर का साइड कितना है √2 मीटर, ठीक है। द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर, अब यहाँ पे पोटेंशियल लिखना है इस चार्ज के चलते। यहाँ पे पोटेंशियल सारे जब भी पोटेंशियल लिखते हो ना किसी पॉइंट पे, तो जितना भी चार्ज होता है ना उस पॉइंट पे, जितना भी जिस पॉइंट पे तुम लिख रही हो और उस पॉइंट के अराउंड जितना भी चार्ज है उस सारे चार्ज की वजह से तुम्हारा पोटेंशियल होता है, ठीक है। इस पॉइंट पे सेंटर पे लिख रही हो ना, तो पहले तुम यहाँ पे ये निकाल लो, तुम डिस्टेंस ये निकालोगे ना, डिस्टेंस ये टोटल कितना होता है √2 होता है मीटर। देखो अगर स्क्वायर का साइड a है, ये डिस्टेंस कितना होता है √2 a होता है, यानी कि तुम्हारा अगर ये √2 मीटर है तो ये कितना होगा √2 × √2, a की जगह पे तुम्हारा √2 जो स्क्वायर का साइड है हो गया, और √2 × √2 जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया 2 आएगा, तुम्हारा डायगोनल कितना आ गया 2 आ गया। अब ये डायगोनल है, अब सेंटर से और कॉर्नर का डिस्टेंस जब निकालोगे तो हाफ कर दोगे तो तुम्हारे फिर ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा ना सेंटर और कॉर्नर के बीच में, तो फिर हाफ जब करोगी तो कितना आएगा 1 आएगा। ये डिस्टेंस तुम्हारा आ गया ना सब 1 मीटर का, ठीक है। अब ये क्या है, सब पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है इस सेंटर पे, तो इस सेंटर पे जितने भी पॉइंट चार्ज है उन सारे पॉइंट चार्ज की वजह से तुम पोटेंशियल निकालो, वही फार्मूला लगाओगे पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का के क्यू बाई, हाँ सारे सबको जोड़ के ही निकालते हैं, जो प्लस जो चार्ज का मैग्नीट्यूड रहता है उसको हो जाएगा ना चारों चार्ज की वजह से, ठीक है। चौथा नंबर है ना, 2 अनलाइक चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू आर सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस 2 मीटर। 2 अनलाइक चार्ज है मैग्नीट्यूड क्यू का, देखो एक प्लस क्यू है और दूसरा माइनस क्यू है, ठीक है। आर सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस 2d, डिस्टेंस जो है इन दोनों के बीच का 2d है। द पोटेंशियल एट पॉइंट मिडवे बिटवीन देम, यहाँ पे तुमको पोटेंशियल फाइंड करना बीच में, ठीक है, इस लाइन के बीच में तुम्हारा इन दोनों चार्ज की वजह से पोटेंशियल फाइंड करना। क्या होता है पोटेंशियल के क्यूबल आर होता है, बीच में है ना, तो ये डिस्टेंस कितना d और इधर से यहाँ पर d। अब निकाल लो पोटेंशियल मैग्नीट्यूड, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड रहता है उसके साथ निकालोगे तो क्या आएगा पूरा इसके वजह से आएगा, इससे इस पॉइंट पे ही तुम्हारा बोल रहा है ना द पोटेंशियल एट पॉइंट मिडवे बिटवीन देम, मतलब इन दोनों चार्ज के बीच का जो लाइन ज्वाइनिंग है उस लाइन ज्वाइनिंग के मिड पे तुम्हारा पोटेंशियल क्या होगा इन दोनों चार्ज की वजह से, तो निकाल लो। यहाँ पे निकालना है ना, इस चार्ज की वजह से क्या होगा के क्यू बाई कितना d, और इस चार्ज की वजह से प्लस करोगे के क्यू माइनस क्यू ना, चार्ज के मैग्नीट्यूड के साथ लगाते हैं ना बटा d, ठीक है। अब निकाल लो कितना आएगा पोटेंशियल, देखो ना सेम ही तो लग रहा है ना, हाँ ये प्लस हो गया और ये माइनस कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चार्जेस है तुम्हारा इतना आर प्लेस एट ईच ऑफ द 4 कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर साइड 8 सेंटीमीटर। ये इतना का तुम्हारा चार्ज है कितना +10/3 × 10 के पावर -9 का, और वो प्लेस एट ईच ऑफ द 4 कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। इसका मीनिंग समझ आ रहा है, प्लेस एट ईच ऑफ द 4 कॉर्नर, मतलब स्क्वायर का जो चारों साइड है ना, चारों कॉर्नर पे तुम्हारा चार्ज 10/3 + 10/3 × 10 के पावर -9 कूलम्ब का चारों कॉर्नर पे प्लेस किया हुआ है, ठीक है। जितना वैल्यू यहाँ पे सेम चार्ज चारों कॉर्नर पे प्लेस किया हुआ है साइड 8 सेंटीमीटर, ठीक है। द पोटेंशियल एट द इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स, ये जो डायगोनल्स है ना, इसका एक डायगोनल्स और ये दूसरा डायगोनल्स, ये दोनों डायगोनल जहाँ पे कट कर रहे हैं ना वहाँ पे तुम्हारा पोटेंशियल क्या होगा, घुमा फिरा के सेंटर पे ही, स्क्वायर के सेंटर पे ही डायगोनल्स तुम्हारा कट करते हैं और उसको इंटरसेक्शन पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, डायगोनल्स का, ठीक है। जहाँ पे तुम्हारे डायगोनल्स दोनों कट कर रहे हैं, एक स्क्वायर में तुम्हारे 2 डायगोनल्स होता है और वो डायगोनल्स तुम स्क्वायर के सेंटर पे ही कट करते हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे तुम्हारा फिर से वही निकालना है पोटेंशियल।
आ जाएगा ना चार, ये सेम चार्ज इस यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ/R। ये वाला डिस्टेंस निकाल लेना। देखो ये 8 सेंटीमीटर है, ये कितना आ जाएगा √8। देन ये फिर कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे 8/√2 आ जाएगा। ये डिस्टेंस तुम्हारा आ गया। तो KQ और R की जगह पे ये सब RR, मतलब जो भी डिस्टेंस आई लाइक 8/√2 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 मिनट करना चाहिए। 3 चार्जेस लोकेटेड वर्टिसेस इन इक्विलेटरल। 3 चार्ज आर लोकेटेड द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे 3 चार्ज प्लेस किया हुआ है। कितना है, 2Q माइनस Q एंड माइनस Q। ठीक, एट द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल के सेंटर पे क्या होगा तुम्हारा, ये डिस्टेंस सेम है, ये सेम है, ये सेम है। मान लो ये भी आ रहे, ये भी आ रहे, ये भी आ रहे। ठीक है, तो अब देखो इसमें ना तुमको ये दिया हुआ है, ऑप्शंस दिया हुआ है स्टेटमेंट में करके। द फील्ड इज 0 बट पोटेंशियल इज नॉन जीरो, द फील्ड इज नॉन जीरो बट पोटेंशियल इज 0, बट बोथ फील्ड एंड पोटेंशियल 0 बट पोटेंशियल इज फील्ड नॉन जीरो। एक मिनट, पोटेंशियल निकाल के देखो, 2Q K इंटू 2Q/R, ये माइनस के साथ ही लिखोगे, प्लस लिख लो, माइनस K और माइनस Q/R, फिर प्लस माइनस KQ/R। ये दोनों से में तो ऐड ऑन हो जाएगा, K 2Q/R। ठीक है, ये दोनों ऐड होगा तो माइनस एक है तो माइनस का आएगा, दोनों ऐड हो रहा है तो माइनस KQ/R। सेम आया है, देखो तो 0 हो जाएगा। पोटेंशियल क्या हो गया, देखो अगर इस ट्रायंगल में तुम्हारा चार्ज यहाँ पे जोड़ी हुई है, ये माइनस Q और माइनस Q, टोटल चार्ज जोड़ोगी तो कितना आएगा, प्लस और माइनस को जोड़ दो 0 आएगा। अगर वो सारे चार्ज सेम डिस्टेंस से लोकेटेड है, सेम डिस्टेंस है जिस पॉइंट पे तुम निकाल रही हो, ठीक है, और वो पूरे और वो जितना भी चार्ज दिया हुआ है 2Q और माइनस Q, अगर इस पॉइंट से सारे पॉइंट चार्ज का डिस्टेंस अगर सेम रहता है ना, तो तुम क्या करना, पहले प्लस और माइनस वाला जितना भी चार्ज होगा ऐड ऑन करना। ठीक है, और जितना टोटल आएगा ना जोड़ने के बाद से, वही तुम्हारा पोटेंशियल वाले फार्मूला में चार्ज डाल देना। जैसे यहाँ पे पूरा चार्ज जब जोड़ रही है तो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो पोटेंशियल भी तुम्हारा 0 हो जाएगा। अगर मान लो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल रहता, ठीक है, और यहाँ पे 3Q रहता और यहाँ पे तुम्हारा माइनस Q और माइनस Q रहता, टोटल चार्ज पहले जोड़ोगी तो कितना आएगा, प्लस 3Q माइनस Q माइनस Q, कितना आएगा टोटल चार्ज, प्लस Q आएगा। और ये क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो सारे चार्ज का डिस्टेंस सेंटर से क्या है, RR है, सेम ही है। तो जो तुम्हारा बच्चा होता है ना, वही तुम्हारा जो चार्ज बचा रहेगा ना, वही पोटेंशियल वाले फॉर्मूला में पुट कर देना। ठीक है, कितना आएगा, K क्या बचा है चार्ज, Q बटे सेम डिस्टेंस है तो R रख दो। ठीक है, तो तुम्हारा पोटेंशियल क्या हो गया, 0 हो गया। अब तुम फोर्स निकाल के देख लो, फोर्स का भी डिस्कशन कर रहे हैं ना, फील्ड का डिस्कशन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, 2Q है माइनस Q यहाँ पे निकालना है ना। इस चार्ज की वजह से इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दर माइनस के तरफ और प्लस से दूर जाता है ना, तो ये अपने तरफ खींचेगा माइनस से, तो इस डायरेक्शन में ये इसका ये अपने तरफ खींचेगा, ये पॉइंट से, और ये क्या है दूर भेजेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, इसके कारण तुम्हारा क्या होगा, इसके कारण देखो टोटल क्या होगा, इन दोनों का समीकरण, ये दोनों आपस में कितने डिग्री पे हैं, 120 कितने डिग्री पे बोलो, 120 पे आ रहा है, 120 पे। अगर ई वैल्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कितना आएगा, 120 पे कोई भी वेक्टर अगर रहता है तो उसका जो रिजल्टेंट आता है कितना आता है, सेम ही आ जाता है। एफ का फोर्स रहता है, एफ आ जाएगा, ई का इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई आ जाता है, तो तुम्हारा ई आ जाएगा। और इसी डायरेक्शन में इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, तो 0 नहीं ना आ रहा है, ऐड ऑन हो रहा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 नहीं होगा, लेकिन पोटेंशियल तुम्हारा 0, तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा नॉन जीरो और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ रहा है। फील्ड इज नॉट जीरो, नॉन जीरो, बट पोटेंशियल इज आया। At a certain distance from a point charge, the electric field is, किसी डिस्टेंस पे कोई पॉइंट चार्ज है, वहाँ से किसी सर्टेन डिस्टेंस पे तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 500 वोल्ट पर मीटर है, एंड पोटेंशियल जो है तुम्हारा कितना है, 3000। तो यहाँ पे पॉइंट चार्ज है, ठीक है, और इस पॉइंट चार्ज से किसी सर्टेन डिस्टेंस मान लेते हैं R, ठीक है,
इस पॉइंट चार्ज से किसी सर्टेन डिस्टेंस पे तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तुम्हारा 500 है, ठीक है, और पोटेंशियल तुम्हारा 3000 है, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस, तो ये तुमको डिस्टेंस पूछता है, ठीक है। एक फार्मूला पढ़ी हो, V इक्वल टू यू डी, पोटेंशियल इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, ठीक है। ये तुम्हारा फार्मूला होता है, इस फार्मूला में बैठाओगे तो तुम्हारा डिस्टेंस आ जाएगा। पोटेंशियल का वैल्यू कितना 3000, इलेक्ट्रिक फील्ड 500 इंटू डिस्टेंस, पेंसिल पेंसिल 5 के कितना आएगा 6 मीटर आएगा, सब ऐसा यूनिट में है ना, तो 6 मीटर है। आगे 8 नंबर ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एग्जिस्ट इन द रीजन। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंटिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एग्जिस्ट इन रीजन, लेट ए बी द ओरिजिन, बी बी द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस एट, देखो तुम्हारा कोई ए एक्स एक्सिस है, ए है, इस एक्स एक्सिस पे ए जो तुम्हारा है ओरिजिन है, बी इस एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है तुम्हारा, ठीक है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन बोला ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, इस तरीके से तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। ये तुम्हारा ऊपर वाई, नीचे माइनस वाई, माइनस एक्स, इधर प्लस एक्स, तो प्लस एक्स में तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक, और जहाँ से पॉइंट कर रहा है, जैसे यहाँ से तुम्हारा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो रहा है तो ये जो पॉइंट है तुम्हारा इस एक्सिस का ओरिजिन हो गया, जहाँ पे 0 0 लेते हैं, एंड तुम्हारा जो बी पॉइंट है वो प्लस पॉजिटिव एक्सिस के किसी प्लस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, ठीक है, किसी पॉइंट पे जिस पॉइंट का नाम तुम बी बोल दो, ठीक है। बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, देखो ए क्या हो गया तुम्हारा ओरिजिन हो गया, ओरिजिन वाले पॉइंट पे तुम्हारा ए वाला पॉइंट है, और बी वाला जो पॉइंट है वो प्लस एक्स एक्सिस पे एक्स इक्वल टू प्लस 1 मीटर डिस्टेंस पे है, ठीक है, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, ठीक है, यानी कि राइट साइड है, 1 सेंटीमीटर है, एंड सी बी द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस एट प्लस 1 सेंटीमीटर, और सी वाला जो पॉइंट है ना तुम्हारा वो वाई एक्सिस पे है प्लस के डायरेक्शन में, वाई इक्वल टू प्लस 1 सेंटीमीटर पे, यहाँ पे तुम्हारा कोई सी पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा कोई बी पॉइंट है, कितना प्लस 1 सेंटीमीटर, तो इसको थोड़ा सा आगे करते हैं, और प्लस 1 सेंटीमीटर पे तुम्हारा पॉइंट सी है वाई के डायरेक्शन, प्लस वाई के डायरेक्शन में, प्लस 1 सेंटीमीटर पे तुम्हारा पॉइंट बी है प्लस एक्स एक्सिस में, और ए जो है तुम्हारा ओरिजिन पे, ठीक है। देन द पोटेंशियल एट पॉइंट्स ए बी सी सेटिस्फाइड, अगर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, ए टू बी जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ मूव करता है, हाई टू या लो टू हाई, हाई टू लो जाता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाता है तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तुमको वही सेटिस्फाई करना है कि किसका पोटेंशियल कितना है, देखो तो ये पोटेंशियल, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इन दोनों में तुम्हारा कौन हाई पोटेंशियल पे है, पोटेंशियल ए का ज़्यादा होगा इसलिए पोटेंशियल बी से, और पोटेंशियल सी देखो, सी का ए और सी एक ही लाइन पे है ना, तो इन दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा ना। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन के डायरेक्शन में है ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन का, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, और इसके परपेंडिकुलर तुम्हारा जितना भी डिस्टेंस होता है ना, इसके परपेंडिकुलर का अगर डिस्टेंस लेती हो तो उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे तुम्हारा पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। तो इस परपेंडिकुलर लाइन पे तुम्हारा जितना भी पॉइंट लोगे उस पॉइंट पे सारा पोटेंशियल सेम रहता है, तो तुम्हारा पोटेंशियल एट सी भी क्या हो जाएगा एक है, क्योंकि ये दोनों एक ही लाइन पे है, ठीक है, और वो ग्रेटर देन किससे हो जाएगा, पोटेंशियल एट पॉइंट बी के, ठीक है। अब जस्टिफाई कर लो, ये तो नहीं हो रहा है ना, बी वाला तो ज़्यादा नहीं है, सी वाला भी नहीं, सी वाला और ए वाला तो बराबर ही है, ए ज़्यादा है बी से, ए बराबर है सी के, ठीक है, बड़ा थोड़ी है, पोटेंशियल सी और ए का बराबर है ना, और वो बड़ा है बी से, पोटेंशियल ए का ग्रेटर देन पोटेंशियल बी से, ठीक है। दो पॉइंट्स हैं, लाइंग ऑन वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस 2.3 सेंटीमीटर एंड 12.5 सेंटीमीटर फ्रॉम ओरिजिन, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये तुम्हारा मान लो कोई ओरिजिन है, ठीक है, यहाँ पे, और दो पॉइंट है, ए पॉइंट जो कि 12.3 सेंटीमीटर पे है ओरिजिन से, एंड बी पॉइंट जो है तुम्हारा 12.5 सेंटीमीटर पे है ओरिजिन से वाई एक्सिस पे। द पोटेंशियल एट दीज पॉइंट्स आर 56 एंड देखो रेस्पेक्टिवली बोला है ना, तो 56 है तुम्हारा पोटेंशियल पॉइंट ए पे,
और पॉइंट बी पे जो तुम्हारा पोटेंशियल वो है 54.8, ठीक है। देन द कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑन अ चार्ज 4 माइक्रोकूलम प्लेस एट ए अलोंग वाई एक्सिस वैल्यू। तब पूछ रहा कि तुम्हारा कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या होगा 4 माइक्रोकूलम पे जब हम इसको प्लेस कर रहे हैं ए पे अलोंग वाई एक्सिस वैल्यू। वाई एक्सिस के अलोंग तुम्हारा क्या फोर्स का कंपोनेंट होगा जब हम 4 माइक्रोकूलम प्लेस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तुम्हारा क्या है, ए और बी पोटेंशियल है और पोटेंशियल दिया हुआ है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स एंड 4 माइक्रोकूलम प्लेस एट ए अलोंग वाई एक्सिस।